कौन सी खबरचार, कौन सी बात, बोलिए। कुछ प्रश्न उत्तर, कुछ बात लाए हैं बोलने के लिए? नहीं? अध्यस्ता कभी वर्ड सुना है? अध्यस्ता जानते हो? अध्यस्ता, अध्यस्ता क्या होती है? उसका रूप बन जाना, अध्यस्ता। तो जब कोई भी चीज आपको सच लगती है, सच, तो आप उसमें अध्यस्त हो जाते हैं। जैसे एक दूसरे में आ गए अंदर, तो ये अध्यस्ता सबसे बड़ा तुम्हारा अज्ञान भी है और विक्षेप भी पैदा करता है। एक मनुष्य दूसरे के अंदर अध्यस्त हो जाता है। जैसे हम लोग अक्षर वर्ड्स कहते हैं, 2 in 1, 2 in 1, दो चीज एक में आ गई, अध्यस्त। तो एक अगर एक रहे तो भला, मगर एक में दूसरी चीज अध्यस्त हो गई तो मन का विक्षेप और अज्ञान सारी जिंदगी कट जाएगी, कभी भी अंदर में निवारण नहीं होगा। ये अध्यस्तता ही हमारे जीवन में दुख का कारण है और सुख का कारण, अभिमान का कारण, ये अध्यस्तता। वर्ष शास्त्रों में ये आता है अक्सर, एक दूसरे में अध्यस्त, अर्थ स्पर्श, जैसे उसमें इतना संलग्न हो जाते हैं, इतना उसमें आ जाते हैं कि कभी वो चीज जुदा नहीं हो सकती। अगर जुदा किया भी तो ख्याल इतने अंदर में एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं कि 5 मिनट भी किसी को चैन नहीं होता है। और इस चोले का असली मजा, जो मौज है, वो है अध्यस्तता के बिना। जब इस चोले में कोई अध्यस्त नहीं, जगत का कोई पदार्थ, कोई मनुष्य, कोई आसक्ति नहीं, जैसे अध्यस्तता आए, बिल्कुल ये फ्री हो जाए। फ्री किससे? अध्यस्तता से। जैसे नहीं कहते हैं कि अब मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है, जगत से, जगत मूंखां हाणे जुदा थी वियो, धार थी वियो, मुंहिंजो कोई कनेक्शन कोन्हे। तो वो जो अंदर में अंतःकरण है हमारा, मन कहो, विचार कहो, बुद्धि कहो, कहीं भी कहो, अगर किसी की अध्यस्तता नहीं है तो इस चोले की सच्ची मौज है। और हम सभी इधर बैठे हैं, जो अपने ऊपर कृपा करे, अध्यस्तता से उपराम हो, नहीं तो कहीं न कहीं ये अध्यस्तता तुम्हारे अंदर भीतर जाके तुम्हारी को क्या करती है? सुख चैन तुम्हारा छीन लेगी। कभी अनुभव किया है अध्यस्तता का? उठते बैठते हाव भाव तुम्हारा उसके जैसा, उसी के जैसी बात करने लगोगे, उसी के जैसा ख्याल तुम्हारे को आएगा। लोग कहेंगे ये वो बोल रहा है। अब जैसे जड़ चीज है, धन ही है, तन ही है, किसी का बात ही है, इम्पैक्ट पड़ता है, एक्सप्रेस होता है उससे। बोला ये तो बिल्कुल जैसे उसके जैसा, ये वो ही बोल रहा है, इसके पास पैसा जो है धन बोल रहा है, और हम उसके बगैर बोले, उसके बगैर, धन के बिना हमारी कीमत उत्तम है, धन के साथ तो मेरी कीमत उतनी है। जैसे ना मैं किसी को 1000 रुपया दूं या 100 रुपया दूं, बोला इसने कितना दिया? बोला 1000 दिया, 100 दिया, है ना। और ये सारा जहां जो परमात्मा ने बनाया है, स्वयं रिफ्लेक्शन, तो दादा ने कहा ये रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरे से, ये सब मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला ये मैं हूं। तो मैं हूं अंदर जानने में सारी अध्यस्तता आपकी खत्म हो जाएगी। ये मेरा है तो अध्यस्तता है, ये मैं हूं तो अध्यस्तता है, पर ये सब मैं ही तो हूं, परमात्मा है।
तो अध्यस्तता शांत हो गई। तो वो है फ्रीडम, वो है हमारी स्वतंत्रता, कि मैं स्वतंत्र होकर संसार में विचरण कर रहा हूं। और जब मैं ही तो हूं, तो न कोई मेरा है न मैं हूं, ये सब मेरे स्वरूप है। तो सोचिए, मैं एक रूप में हूं और इतने रूप सारे मेरे हों, तो मेरी ज्यादा कीमत बढ़ी कि सिर्फ मैं एक रूप में आकर के कीमत बढ़ाऊं। जैसे मैं सारा दिन बोलूं अरे मैं मेरे सिवाय कोई नहीं, तो मेरी कीमत घटती जाएगी। और मैं कहूं ये सब मैं हूं, तो मेरी कीमत बढ़ गई। तो मैं ही तो हूं, मेरे सिवाय कोई नहीं। चोर चंडाल सब मैं बनाऊं। जब मुझे चोर की आवश्यकता होगी, मैं चोर को उठा के काम लूंगा। जब मुझे साध की अवस्था होगी, तो साध को काम लूंगा। जैसे मुझे किसी चोर को पकड़ना है, टू कैच ए थीफ टू सेट ए थीफ, मुझे चोर को पकड़ना पड़ेगा। बोला ये बड़ा उस्ताद है बदमाश, बोला इसके लिए बदमाश को उठाओ और उसको भेजो, नहीं तो वो पकड़ नहीं पाएगा। मैं साधु को बोलूंगी जाओ उसको जाके पकड़ लाओ, बोला भाई मैं क्या जानू। बोला 4 गाली सुनाना, बोला गाली मुझे आती नहीं। तो देखो, मेरा स्वरूप जो परमात्मा का है, वहां मुझे हर एक की आवश्यकता है। और ये सब मैं अगर मैं बन जाऊं, तो मैं कितना शक्तिशाली, मेरी कीमत कितनी हो जाए। और सिर्फ मैं एक में रहूं, तो कीमत घट गई। कितने अफसोस की बात है, हम सब में होते हुए आत्मा करके, जैसे अभी दादा ने बोला, आत्मा है खुद परमात्मा, और परमात्मा से बढ़ के कुछ नहीं, और वही तू है आत्मा, और सर्वव्यापी है तू। इतना बड़ा होकर हम अपने को इतना छोटा माने, 3 फुट का शरीर, और अध्यस्तता रहे मेरे अंदर संसार की, संसार मेरे अंदर अध्यस्त हो गया। मैं कितना छोटा हो गया, और वो भी कितना संसार मेरे अंदर अध्यस्त हुआ। मैं मेरे का, मेरे 2 बेटे, बोला 4 नहीं, बोला नहीं 4 नहीं, मेरे 2 बेटे, मेरे 2 ऐसे, मेरे इतने दुकान, और मैं इतना बड़ा। राम तीर्थ ने जब इस बात को अंदर में पहचाना कि आत्मा करके मैं सभी जगह व्यापक हूं, और अपने को व्यापक तत्व करके जाना, तो उसने इस अध्यस्तता को अपने भीतर से सदा के लिए हटा दिया। क्या हुआ, एक बार फॉरेन गया, विलायत गया, वहां पर किसी ने इसको बहुत एक खूबसूरत घड़ी हाथ में पहनने के लिए गिफ्ट के तौर पर दी। तो उसने क्या किया, उस घड़ी को लेकर उसी के जेब में डालकर बोला ये घड़ी मैं तुम्हारे जेब में पहनूंगा। उसके अंदर विचार आया कि इतनी संसार में घड़ियां, फिर किसी ने मोटर कार उसको गिफ्ट में दी। बोला तुम एक मोटर का मालिक मुझे करना चाहता है, और इतनी सारी जो गाड़ियां हैं उसका मालिक कौन बनेगा। इतनी व्यापकता उसने दिखाई, और अपने भीतर से अध्यस्तता सारी हटा दी। अगर हम किसी एक को अपना बना के ख्यालों में रखते हैं, तो हमारी कीमत घटेगी। और जब सर्व मम रूप अपना जानेंगे, ये मैं ही बना हूं, तो हमारी कीमत बढ़ेगी। राजा को एक बार उसके गुरु ने दिखाया, उसने बोला एक महल बनाओ, शीश महल, जिसमें बहुत तरह तरह के उसने आईने रखे। कहीं छोटा दिखता था, कहीं बड़ा, कहीं काला, कहीं गोरा, कहीं लंबा, कहीं कैसा। उसने शीश महल बनाया और राजा को बीच में खड़ा कर दिया। तो राजा की चारों तरफ तस्वीरें अलग अलग उसमें दिखने लगी, और राजा को इस बात का एहसास कराया कि तुम एक राजा खड़ा है, पर आईने बहुत हैं, ये तुम है। छोटा भी तुम है, काला भी तुम है, गोरा भी तुम है, लंबा भी तुम है, मोटा भी तुम है, पतला भी तुम है, ये सब तुम है। तो राजा को अपनी कीमत का पता चला, मैं इतना बड़ा, ये सब मेरा राज है। मैं एक आत्मा करके मैंने एक चोला धारण किया है, पर ये चोले भी सब मैंने धारण किए, मेरी आत्मा ने धारण किए। जैसे मैंने अपने ही पैसे से ब्रांच खोली है दूसरी दुकान, तो वो पैसा मेरा लगा है, तो दुकान मेरी हुई। ऐसे मेरी आत्मा एक्सटेंड हुई है। दादा एक वर्ड सदा ही बोलते थे, बोला ये जो संसार है, इट इज ऑल माई एक्सटेंशन। ये विस्तार है संसार में, ये मेरा विस्तार हुआ है।
इट इज ऑल माई एक्सटेंशन, इट इज ऑल माई प्रोजेक्शन। मैं ही प्रोजेक्ट होके संसार में आया हूं, मैं एक से अनेक बना हूं। मिसाल छोटे छोटे देते थे, जैसे रोटी और रोटी का टुकड़ा रोटी से जुदा नहीं, पापड़ और पापड़ का टुकड़ा पापड़ से जुदा नहीं, ऐसे मैं तुम्हारे से जुदा नहीं। देखिए कितनी बड़ी छोटी सी बात को लेकर कितनी बड़ी बात बता दी कि मैं तुम्हारे से जुदा नहीं। अब मैं ही तो हूं सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वथा, सदा ही मैं हूं। मैं इतना बड़ा, मैं छोटा कब हुआ? और इस अध्यस्तता को हम नहीं जान सके तो हमने सदा ही बोला बस ये मेरा, वो मुझ में, मैं तुझ में, तू मेरा, मेड फॉर ईच अदर, सब बोला, मगर वैल्यू घटाई, कीमत घटाई। और भगवान इतना उत्तम, गुरु नानक साहब ने बोला ये सब मिलके आखण लागे। अगर हम सब मिलके भगवान के नाम को बोलने लगते हैं ना, तो वाद न होवे, घाट न जाए। इसकी कीमत कभी घटेगी नहीं और बढ़ेगी नहीं। चाहे एक जना भगवान को याद करे, चाहे सब पुकारे, मगर ये परमात्मा एक ऐसा उत्तम है कि इसकी कीमत न घटती है न बढ़ती है। देखिए जिसकी कीमत कभी घटे ना, आप मार्केट वैल्यू के देखिए, डर निकल जाता है जब कीमत घटती बढ़ती नहीं। बढ़ती है तो आसक्ति होती है, वे सोना बढ़ गया, आसक्ति हो गई, खरीदो रखो। घट गया, ये चीज फेंक दो, बेच दो, ऐसा करो, कुछ भी करेगा। ये मार्केट है, यहाँ घटेगा बढ़ेगा। पर जो ये परमात्मा है, इसमें घाट न होई, वाद न होई, न घटेगा न बढ़ेगा। ये कणे के मिसल भी अगर कोई मन में ले लेना, किन्न का एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गनी न जावे, उसकी महिमा कथने से ऊपर है। देखो ये वो चीज हम सबको गुरु ने दी है, जो हमारी वैल्यू, क्वालिटी वैसे ही रहेगी, क्वांटिटी घटाने बढ़ाने से कभी कीमत कम नहीं होगी। घाट न होई, वाद न जाए। ये सब मिलके भी भगवान की बात करेंगे ना, तो कभी घटना बढ़ना नहीं होगा। ये वो ज्ञान है। जैसे सूरज की रोशनी कभी घटती बढ़ती नहीं, सदा ही सूरज आया माना सारा विश्व रोशन होगा। सब लोग बोलते हैं, बोला यहाँ इतने बजे सूरज हो गया, वे अमेरिका में इतने बजे। हमारा दिन होगा तो उसकी रात होगी, उसकी रात होगी तो हमारा दिन होगा। सूर्य देखिए घूमता है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। पर हमारे पास कब पहुंचा, वहां कौन पहुंचा, कैसे आया, यहाँ दोपहर हुई तो वहां शाम हो गई, वहां ऐसा देखिए सारी दुनिया में घूमता रहता है। और जहां सूरज गया, सूरज की रोशनी कभी घटती बढ़ती नहीं। सब लोग बोलते हैं सूरज निकला, बोला आज सनी डे है, सूरज का दिन है, क्योंकि सूरज निकल आया। आज बादल आ गए सूरज के नीचे तो क्या हो जाता है, बदली छा जाती है, तो कहते हैं आज बदली छाई है। देखिए कीमत कभी परमात्मा के नाम की घटेगी बढ़ेगी नहीं, पर अध्यस्तता होने के कारण हम सब अपनी कीमत को डाउन करते हैं, नीचे करते हैं। हमारा माइंड एकदम फ्री होना चाहिए। बोला कोई छपा हुआ है, जैसे कोरा कागज कीमती है, पर कागज पर कुछ लिखा हुआ है और मुझे कुछ लिखना है तो लिख नहीं सकते, है ना। आज का पेपर छप गया तो कीमत कम हो गई, बिक गया बाजार में। अभी तक जो पेपर नहीं छपा है, उस पेपर की कीमत है, छपाई की कीमत नहीं, अखबार के पेपर की कीमत है। आपने क्या लिखा है अपने जीवन में, अपना जीवन क्या बनाया है, इसकी कोई कीमत नहीं, पर आपका जीवन है। एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, परमात्मा है। आपके जीवन में क्या है, किसी ने क्या किया, हमारा कोई वास्ता नहीं, पर आप है, मौजूद है भगवान। तो बोला है, बोला अभी प्राण ले रहा है, बोला हाँ प्राणी है तो है, अपने होते हुए सारी उसके लिए दुनिया भी है। पर जब हमारी प्राण नहीं, शरीर मुर्दा बन गया, तो हमारे लिए क्या है। तो कीमत है उस एग्जिस्टेंस की जो एग्जिस्ट करता है। एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस है परमात्मा की। तो हम सबके होते हुए, हम हो न हो, पर परमात्मा वहां है, उसकी कीमत है। तो कीमत अपनी कम न करो, किसी में भी अध्यस्त हो जाओगे। दादा हमेशा कहते थे 2 जनों को प्यार करते हो तो 2 जनों जितने हो गए
वो 2 जने तुम्हें प्यार करेंगे।